चित्रकूट के घाट पे भये संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर सियावल रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तुलसीदास जी महाराज को चित्रकूट के घाट पे दर्शन दिए। उन्होंने बोले कि हे तुलसीदास, तुम मेरी प्रेरणा से जो वाल्मीकि रामायण है उसको सरल भाषा में, मगधी भाषा में श्री रामचरितमानस लिखो आप। ये आपको मैं बोलता हूँ, आदेश देता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदेश से तुलसीदास वहीं चित्रकूट के घाट पे बैठ के और रामचरितमानस लिखने लगे। जब वो रामचरितमानस पूर्णतः रूप से लिखा गया, जब वो काशी नगरी में लाया गया, तो काशी नगरी के जो संत लोग थे उन्होंने ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस को नहीं माना। बोला ऐसे ही कोई भी कुछ लिख देगा और इसे सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाएगा, ऐसे नहीं होता है। महान महान पंडित लोग थे, उन्होंने बोला, काशी के महान महान पंडित लोगों ने, कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा रामचरितमानस लिखा हुआ नहीं माना जाएगा। तो बोला फिर कैसे होगा? हमको भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोले हैं, दर्शन दिए हैं। तो साधु संत लोग थोड़ा हंसी मजाक भी उड़ा दिए। बोले इनको भगवान दर्शन दिए हैं श्री रामचंद्र जी, और बोले हैं कि आप रामचरितमानस लिखो मगधी भाषा में। बोले हाँ, हमको बोले हैं, तभी मैं लिखा हूँ। बोले अगर ऐसा है तो आपका लिखा हुआ रामचरितमानस तभी माना जाएगा अगर आपको भगवान लिखने के लिए बोले हैं, तो इस रामायण रामचरितमानस का फैसला भगवान ही करेगा। तो बोले ठीक है। तो तुलसीदास जी महाराज को क्या डर? उनको तो भगवान श्री रामचंद्र जी मिले ही हैं, दर्शन दिए ही हैं, लिखने के लिए बोले ही हैं, तो उन्हें क्या डर है? शाम को आरती होने के बाद, काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ का आरती होने के बाद सब ग्रंथ के नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया और सब संत लोग बाहर ताला मार के मंदिर में बाहर बैठे रहे, राम राम का जाप करते रहे। उसके बाद जब सुबह हुई, जब पट खोला गया, दरवाजा खोली, दरवाजा खुलते ही देखा क्या संतों ने कि जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया था, और रात में भगवान भोलेनाथ ने, काशी बाबा विश्वनाथ महादेव जी ने उस ग्रंथ को सबसे ऊपर रख दिया। उस ग्रंथ के पहले पन्ने पे अपना खुद का सिग्नेचर भी किए। पता हो सिग्नेचर क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। आप लोग कभी रामचरितमानस खरीदिएगा तो देखिएगा, पहला पृष्ठ में भगवान भोलेनाथ का सिग्नेचर है। उन्होंने लिखा है कि सत्यम शिवम सुंदरम। उस ग्रंथ को सबसे ऊपर रख दिया और उसी दिन से हिंदू सनातन धर्म में सभी ग्रंथों से ऊपर श्री रामचरितमानस को रखा गया और उसी दिन से सबसे बड़ा ग्रंथ कहलाया गया। इसलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए कि जय श्री राम।